आम आदमी पार्टी के नेता यू टर्न लेने में माहिर हैं। अपने बयान से पलटी मारकर आपके नेता बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन पार्टी की दाल नहीं गल रही है। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी आम आदमी पार्टी से हैरान है। कुछ दिनों में अरविंद केजरीवाल और उनके दल के नेताओं का नाम बदलकर गजनी कर देने की जरूरत है। केजरीवाल के नेता और खुद केजरीवाल भी एक जमाने में कहते थे कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए कहीं न कहीं पंजाब अधिक जिम्मेदार है, हरियाणा से अधिक प्रदूषण पंजाब करता है। लेकिन समय ने ऐसी करवट बदली कि केजरीवाल कहने लगे कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए अब पंजाब नहीं हरियाणा दोषी है। केजरीवाल सब पर ठीकरा फोड़कर अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल की नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि वो जनता का ख्याल रखे। लेकिन जनता का ख्याल रखने की बजाय केजरीवाल राजनीतिक पर्यटन करने में और राज्य घूमकर चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करने में लगे हैं और दिल्ली की जनता को छोड़ दिया जहरीली हवा में सांस लेने के लिए। आखिर कैसे कोई जननेता ऐसा कर सकता है, ये अपने आप में ही बड़ा सवाल है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता अपनी सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ने के बाद अब आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है और पार्टी के नेताओं के लिए जवाब देते नहीं बन रहा है। ऐसे में पार्टी के नेता बीजेपी और केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़कर बचने की कोशिश कर रहे हैं। आप नेता दुर्गेश पाठक ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। दुर्गेश पाठक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी साफ हो गया है कि दिल्ली में प्रदूषण की परेशानी का हल करना केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने उन्हें आदेश दिया है कि वो दिन प्रतिदिन के स्तर पर दिल्ली के प्रदूषण समस्या का समाधान करें, लेकिन इसके बाद भी देश के पर्यावरण मंत्री चुनावी सभा करने में व्यस्त हैं। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि दिल्ली और उसके आसपास के सभी जगहों पर वायु प्रदूषण के काले बादल छाए हुए हैं। ऐसे समय में जब केंद्र सरकार और उनकी सभी एजेंसी को 24 घंटे काम करना चाहिए, उस समय देश के पर्यावरण मंत्री मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनावी सभा करने में व्यस्त हैं। उन्होंने जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आदेश दिया है कि कैबिनेट सचिव की जिम्मेदारी है कि वो दिन प्रतिदिन के स्तर पर प्रदूषण की समस्या का समाधान करें। आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हैं। दुर्गेश पाठक ने कहा कि पंजाब सरकार ने कल अपने हलफनामे में बताया कि पराली को नष्ट करने वाली मशीनों की कीमत काफी ज्यादा है। पंजाब सरकार मशीन की खरीद पर किसानों को सब्सिडी देने के लिए तैयार है, लेकिन केंद्र सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को बिल्कुल इसमें 50% की मदद करनी चाहिए। तो देखा आपने कैसे आपके नेता अब अपने बयान से पलट चुके हैं। चुनाव से पहले केजरीवाल कहते थे कि वो दिल्ली से प्रदूषण को खत्म कर देंगे, लेकिन अब केजरीवाल और उनके नेता बात बना रहे हैं। और केजरीवाल जब प्रदूषण को रोकने में फेल हो रहे हैं, तब सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले पर एक्शन में आना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।